अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ये फिज़िक्स में अब हम डायमेंशन करेंगे। अगर आप पास्ट पेपर्स में देखिए एचएससी की या ई टाइम डीकेट के, तो उसमें डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहुत सारी पेपर्स में इससे एक या दो क्वेश्चन आते हैं, तो इस वजह से हम आज करेंगे डायमेंशन। वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, वर्क का, फोर्स का, एनर्जी, पावर है, मोमेंटम है और टार्क है। इसका हम करें तो बाकी आप कर सकते हैं जो भी हो। तो ये चार मेजर डायमेंशन है, जो कि मेजरली ये तीन है, लेकिन ये चार है। बेसिकली तो 7 डायमेंशंस हैं हमारे साथ। जो 7 बेसिक एसआई यूनिट्स है, तो सबका एक एक डायमेंशन है, जो कि उसमें हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चार बहुत मेजरली यूज़ होते हैं। तो आप इन इनमें से ये वाले जो डायमेंशन होते हैं, जो कि इन चार में से होते हैं, तो आप ये बहुत अच्छी से प्रैक्टिस के साथ करें और याद करें। तो अगर आपने हमारा फुल सेशन कोर्स ज्वाइन करना है किसी के लिए, तो आप कर सकते हैं। नीचे जो दिया गया नंबर है, मैंने जो डिटेल डाला है डिस्क्रिप्शन में, तो इस पे आप कर सकते हैं कि आप 1000 रुपये भेजें और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। तो इसमें आप पूरा HSC जो सिलेबस है वो हमारे साथ कर सकते हैं। अब आते हैं इस टॉपिक की तरफ। यहाँ पर मास का डायमेंशन जो है वो m है, टाइम का जो है t है, और लेंथ यानी डिस्टेंस वगैरह का जो है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, लेंथ वगैरह, रेडियस भी आप कह सकते हैं, और डायमीटर सब का जो आता है वो एल है, और इसका जो है करंट का है ए है। तो अब आते हैं वेलोसिटी पर। वेलोसिटी का जो सबसे पहले आप इसका इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन से आप पॉइंट करेंगे। आपको इक्वेशन का पता हो तो इक्वेशन से पॉइंट कर सकते हैं आप डायरेक्टली डायमेंशन। तो v इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी। तो एस का जो डायमेंशन है वो एल है, और टी का जो डायमेंशन है टी है, लेकिन ये टी नीचे है। अगर आप ऊपर ये जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो एल टी पावर -1 इसका डायमेंशन होगा। एक्सेलरेशन अगर आप करते हैं तो ए इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई टी। वी जो इक्वल है वो एस डिवाइड बाई टी का इक्वल है, और यहाँ पर पी टी एक पहले से मौजूद था, तो इस वजह से एस डिवाइड बाई टी स्क्वेयर हो जाएगा। और एस का जो डायमेंशन है वो एल है, टी का जो डायमेंशन है टू है, टी है, और ये टू ऊपर जब जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन हुआ। वर्क का डायमेंशन फाइंड करने से पहले हम फोर्स का डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो फोर्स का जो डायमेंशन है वो है एफ इज इक्वल टू एम। इस इक्वेशन से आप फाइंड करेंगे एम जो है, तो एम अपनी जगह लिखेंगे, और वी की जगह हम वी डिवाइड बाई टी लिखेंगे, और वी की जगह फिर हम एस डिवाइड बाई टी लिखेंगे, और टी जो पहले से एक मौजूद है तो टी स्क्वेयर हो जाएगा, तो एम एस डिवाइड बाई टी स्क्वेयर। तो एम का जो डायमेंशन है वो, मास का जो डायमेंशन है वो एम है, और एस का जो डायमेंशन है वो एल है, और टी का जो डायमेंशन है वो टी है, और -2 ऊपर जाएगा जो -2 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आप वर्क का करते हैं तो वर्क एफ एस के इक्वल है, और एफ एस जो एफ का डायमेंशन ऑलरेडी हमने पॉइंट किया ये है। आप एफ का डायमेंशन इधर इस तरह पॉइंट करेंगे, और इसके साथ एल है, ये इसका एल है, तो एल भी 2 हो जाएगा, तो एल एम एल टू और टी -2, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। टी एल एक इधर है और ये इधर है, तो दोनों जो है वो ऐड होंगे। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 और ऐड होते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं आप इन दोनों चीज़ों का, तो यहाँ पर इनके पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 1 + 1 = 2, तो एम एल स्क्वेयर और -t स्क्वेयर। फोर्स का डायमेंशन ऑलरेडी हो चुका है। हम अब एनर्जी का डायमेंशन जो है वो इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर है। किसी भी चीज़ की जितनी सारी इक्वेशन होते हैं वो हर एक डायमेंशन से हम होगा। जब एनर्जी की जितनी सारी इक्वेशंस है, हर एक से आप डायमेंशन फाइंड करते हैं, तो यही डायमेंशन आपका आएगा। वर्क की जितनी सारी डायमेंशन है, तो अगर आप जितनी सारी इक्वेशन है वर्क की, तो हर एक से अगर आप इसका डायमेंशन फाइंड करते हैं, तो हर एक से डायमेंशन यही आएगा। एक्सेलरेशन की जितनी सारी इक्वेशन है लीनियर एक्सेलरेशन की, तो यही आएगा आपके साथ। और लीनियर वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो ये है, हर एक इक्वेशन से यही आपके साथ आएगा। तो एनर्जी है जो है इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर से मैंने निकाला। आइंस्टाइन इक्वेशन जो है, सी का मतलब है वी स्क्वेयर, एम इज इक्वल टू सी एम एम सी स्क्वेयर है, तो यहाँ पर सी जो है वो वेलोसिटी है, तो एम वी स्क्वेयर में लिखा है। वी स्क्वेयर का मतलब है कि एस स्क्वेयर डिवाइड बाई टी स्क्वेयर, क्योंकि एस डिवाइड बाई टी का इक्वल है। तो यहाँ पर एम का जो डायमेंशन है वो एम है, मास का डायमेंशन है एम है, लेंथ का डायमेंशन है या डिस्टेंस का जो डायमेंशन है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन है वो एल है। यहाँ पर 2 इसके ऊपर लिखा है, तो इसके ऊपर भी आप 2 लगाएंगे। और टी का जो डायमेंशन है वो, टाइम का डायमेंशन है वो टी है, तो यहाँ पर इसके -2 ऊपर आप लगाएंगे। पावर का जो डायमेंशन है वो आप इसकी इक्वेशन से फाइंड करेंगे। हर एक चीज़ का इक्वेशन आपको याद हो तो आप इसका डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। वर्क है डिवाइड बाई टाइम है, तो वर्क का डायमेंशन ये है और टाइम का डायमेंशन ये है, लेकिन ये ऊपर ये नीचे है, तो इस वजह से आप इसके ऊपर आप -1 लिखेंगे।
और फिर ये और इसके साथ आप यहाँ पर टी आएगा इसके साथ, तो यहाँ पर ये -1 और ये -3 ये ऐड हो जाएंगे, तो ये -3 हो जाएगा, तो ml2 और t-3, तो ये इसका पावर का इक्वेशन है। मोमेंटम की तरफ आते हैं। मोमेंटम जो है एम वी के इक्वल है। वी जो है हमारे साथ s/t का इक्वल है, तो मास का डायमेंशन m है और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन है वो l है, और टाइम का डायमेंशन जो है वो t है। इसके ऊपर आप -1 लगाएंगे। टार्क का जो डायमेंशन है वो F r है, और टाइम फोर्स का डायमेंशन ये है, और मोमेंट आर्म हुआ या डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेंथ हुआ, रेडियस हुआ, ये सब चीज़, इन सब चीज़ों का डायमेंशन ये है L है। तो इस वजह से आप इसको यहाँ पर लगाएंगे, तो L और L इनकी पावर ऐड होंगी, तो ml2 पावर -2। तो अगर आप ये लिखें, यहाँ पर ये देखें, तो टार्क का डायमेंशन जो है, एनर्जी का डायमेंशन जो है और वर्क का डायमेंशन है, तीनों सेम है। अगर आप एनर्जी का डायमेंशन देखें तो ये भी सेम है, वर्क का डायमेंशन देखें तो ये भी सेम है, और टार्क का डायमेंशन देखें तो ये भी सेम है। लेकिन इसमें डिफरेंस है, इन तीनों में डिफरेंस है, क्योंकि वर्क का जो यूनिट है वो जूल है, एनर्जी का जो यूनिट है वो भी जूल है। टार्क का जो यूनिट है इसको आप जूल नहीं कह सकते। तो आप कमेंट में बताइए कि इसको आप क्यों जूल नहीं कह सकते, जो कि हम वर्क का डायमेंशन और यूनिट सेम है, या वर्क और एनर्जी का डायमेंशन और यूनिट सेम है, लेकिन टार्क का डायमेंशन भी इसके साथ सेम है। तो जब डायमेंशन किसी चीज़ का सेम हो तो इसका यूनिट भी सेम होना चाहिए, तो इसका यूनिट की सेम नहीं है। आपके लिए, जिस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बाकी जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं वो उनके लिए है। ये ज़रूरी वैसे टेस्ट के लिहाज से नहीं है कि टेस्ट में आता है कि ये क्यों नहीं है, लेकिन वैसे मैंने पूछा आपसे कि आपका कंसेप्चुअल अप्रोच कितना है, वैसे मैंने पूछा। किसी भी टेस्ट में ये नहीं आता कि यहाँ पर ये वर्क और एनर्जी जो है जूल की, इसके लिए जूल आप यूज़ कर सकते हैं, टार्क के लिए नहीं कर सकती, हालांकि उनका डायमेंशन सेम है, तो क्यों नहीं कर सकते। तो इस वजह, तो इसलिए मैंने आपसे नहीं पूछा कि टेस्ट में आएगा, किसी भी टेस्ट में ये नहीं आता, या किसी एग्जाम में भी नहीं आता, FSC और MDK ईटा वगैरह में। वैसे मैंने आपसे पूछा कि इसका डायमेंशन क्या है। तो बाकी अगर आपने हमारा पूरा सिलेबस ज्वाइन करना है, पूरा सिलेबस के लिए आप नीचे नंबर जो मैंने दिया है, इसी नंबर पे आप इसी पैसा भी कर सकते हैं, 1000 रुपये, और इसी नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे आप, तो आपको हम अपने ग्रुप में ऐड करेंगे, और वहाँ पर आप कंप्लीट डिटेल के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स जो है वो आप करेंगे, और मैथ्स भी इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद हम स्टार्ट करेंगे, जो कि HEC का पोर्शन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।